नमस्ते साथियों, मैं कभी आपके सामने राजनीति की बात करने नहीं आता हूँ, बल्कि आपकी स्वाभिमान की बात करता हूँ। क्या इस देश में युवाओं को, छात्रों को और बेरोजगारों को, बड़े बड़े पदों पर बैठे अहंकारी लोग हमारे देश के भविष्य को, पढ़े लिखे नौजवानों को आज कॉकरोच कहा रहे हैं। इससे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब हमारा बेबस युवा गुस्से और लाचारी में खुद को कॉकरोच मानना शुरू कर देता है। पूछना चाहता हूँ कि क्या दिन रात मेहनत करने वाला छात्र आपको इस देश में कीड़ा मकोड़ा दिखाई देता है? आज इस कड़वी सच्चाई को हर देशवासियों, नागरिकों को और हर एक युवा को गहराई से सोचना तो तब हो जाती है जब सत्ता की मलाई खाने वाले लोग, कुछ नेता और अधिकारी सोशल मीडिया पर आकर के ये बोलते हैं, धमकियां देता है। वे कहते हैं कि इन युवाओं को, इन आवाज़ों को उठाने वाले लोगों को ख़त्म करने के लिए वो सत्ता के नशे में चूर। इन लोगों को आज मैं साफ साफ शब्दों में यह याद दिला देना चाहता हूँ कि यह हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ कोई तानाशाही का मैदान नहीं है, जहाँ अपनी अपनी ही जनता को, अपने ही देश में अपने ही बच्चे को मिटाने की जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स पर पलने वाले ये अफसर और नेता भूल गए हैं कि देश के सेवक हैं, मालिक नहीं। जब चुनाव आते हैं तब यही लोग आपके सामने घुटने टेकते हैं और चुनाव बीतते ही आपको पैरों की धूल समझने। साथियों, हमें बहुत ही चालाकी से इन फालतू बयानों और शब्दों के खेल में जानबूझकर उलझाया जाता है। वे चाहते हैं कि हम आपस में नहीं लड़ते रहें ताकि कोई भी युवा उनसे रोजगार और नौकरी पर सवाल ना पूछ सके। चाहते हैं कि हम अपनी इज्जत की लड़ाई में फंसे रहें ताकि कोई उनसे शिक्षा और अस्पताल की बदहाली पर बात ना कर सके। जब तक हम इन थोपे गए मुद्दों में उलझे रहेंगे, तब तक पीछे के रास्ते से देश की तिजोरी पर डाका डाला जा चुका है। लेकिन अब देश का युवा जाग चुका है। वह आपकी इन चालों और इन ध्यान भटकाने वाली राजनीति को अच्छी तरीक़ा से समझ चुका है। अब हम फालतू की बहसों में अपना समय बर्बाद करने वाले नहीं हैं, बल्कि अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए एकजुट होकर के खड़ा। मैं अपने देश के और अपने समाज के हर छात्र और बेरोजगार भाई से कहना चाहता हूँ कि खुद को कभी लाचार और कमज़ोर मत समझना। आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, इस देश का गौरव हो, कोई मामूली कीड़े मकोड़े या कॉकरोच नहीं। हम सब मिलकर एक परिवार की तरह एकजुट होकर अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान और अपने अधिकार की ताकत को पहचाने। सत्ता के अहंकार को हमारे वोट की एक चोट ही जमीन पर ला सकती है। इसलिए अपने भीतर के स्वाभिमान को कभी मरने मत। हम अपने सम्मान और अपने आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए यह वैचारिक लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अगर आपको मेरी यह बात सच्ची लगी तो इस वीडियो को हर एक युवा तक पहुंचाए ताकि पूरा देश एक सुर में खड़ा होकर इस लड़ाई को अंजाम दे सके। जय हिंद, जय भारत।